नमस्कार। मेरा नाम सुधा है और मैं मिशन प्रेरणा के अंतर्गत चल रहे विद्यालय विकास नेतृत्व कार्यक्रम में काम करती हूँ और उसी में आगे की कार्य योजना जो है हमारी इस गत वर्ष की उसके बारे में चर्चा करूंगी। पर आगे बढ़ने से पहले मैं एक कहानी के माध्यम से आप तक ये बात पहुंचाना चाहती हूँ कि क्यों विकास जरूरी है, नेतृत्व का विकास जरूरी है तथा प्रोत्साहन मनोबल क्यों जरूरी है। उस अ, पे बात मैं अपनी कहानी के माध्यम से अपनी बात आप तक पहुंचाना चाहूंगी कि एक व्यक्ति होता है जो गुब्बारा बेच रहा होता है और जब भी उसके बहुत प्रकार के गुब्बारे होते हैं उसके पास रंग बिरंगे हरे नीले लाल गुलाबी। पर जब भी वह उसके गुब्बारे की बिक्री कम हो जाती है तो वो क्या करता है, वो हीलियम से भरे हुए जो गुब्बारे, हवा गैस से भरे हुए जो गुब्बारे हैं उसको एक हवा में छोड़ देता है, एक उसको आसमान की ओर छोड़ देता है, जिससे कि बच्चे जो हैं उससे प्रभावित होकर उसे देखकर उसके पास आते हैं और उसके साथ ही उसके गुब्बारे की बिक्री भी बढ़ जाती है। ऐसा ही वो हमेशा करता था। एक बार की बात है कि एक बच्चा जो है बहुत ही गौर से देखता हुआ उस व्यक्ति को वहां खड़ा होता है और पूछता है, जिज्ञासावश पूछता है कि क्या अगर काले रंग का गुब्बारा भी ऐसे ही हवा में छोड़ा जाए तो वो ऊपर चला जाएगा? तो उस व्यक्ति का जवाब सुनिए। वो व्यक्ति कहता है कि ये गुब्बारे का रंग नहीं है जो उसको आसमान में ऊपर उछाल रहा है या ऊपर पहुंचा रहा है। ये उस गुब्बारे के अंदर भीतर भीतर भरी हुई हवा है जो उसको ऊपर उठा रही है और आगे बढ़ा रही है। ये दोनों ही ये सेम चीज, ये एकदम समान चीज हमारे जीवन में भी लागू होती है कि ये हमारे भीतर जो हमारा मनोबल है, हमारा जो प्रोत्साहन है और जो हमारे आगे बढ़ने की ललक है, वो हमें आगे बढ़ाए रहती है, ना कि हमारी पदवी, ना हमारा वेशभूषा, ना हमारा रंग रूप है जो हमें आगे बढ़ाता है। इसी सोच के साथ, इसी विश्वास के साथ हम विद्यालय नेतृत्व विकास कार्यक्रम में काम कर रहे हैं। उसमें कैसे सभी एकजुट होकर एक साथ मिलकर हम मिशन प्रेरणा को, प्रेरणा लक्ष्य को हासिल कर सकें, उसी पे आगे पथ पर चल रहे हैं। विद्यालय विकास नेतृत्व कार्यक्रम में हम मूलतः 5 बिंदुओं पर काम करते हैं। आगे की स्लाइड हम बढ़ सकते हैं। 5 बिंदुओं पर हम काम करते हैं जिससे कि सतत विद्यालय व्यक्तित्व की क्षमता वर्धन हो, पीयर लर्निंग आधारित क्षमता वर्धन हो तथा शिक्षण अधिगम को सुदृढ़ कैसे बनाया जाए उस पर काम करते हैं। स्वयं का विकास करते हुए तथा संगठन को कैसे निर्माण कर सकते हैं उस पे कार्य करते हैं। जो ही मेरी आवाज आ रही है तो हम अगर नेक्स्ट स्लाइड पे चल सकते हैं। जी, जैसा मैंने बताया कि हम 5 विद्यालय के नेतृत्व के 5 स्तंभ पर काम कर रहे हैं। समाधान, स्वयं, संगठन, समुदाय और शिक्षा। कि हम शिक्षण अधिगम को सुदृढ़ बनाते हैं तथा पीयर लर्निंग के साथ हम आधारित क्षमता वर्धन कैसे कर रहे हैं। साथ ही स्वयं का विकास करते हुए हम कैसे बढ़ रहे हैं। आगे जानते हैं कि हम विद्यालय विकास नेतृत्व कार्यक्रम में क्या-क्या चीजें कर रहे हैं, क्या-क्या हमारी कार्य योजनाएं हैं गत वर्ष में। आगे बढ़ते हैं। जी, नेक्स्ट स्लाइड। जी, ये कुछ कार्य योजनाएं, कुछ हमारे कार्यक्रम हमने निर्धारित किए हैं आगे बढ़ने में। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर सेल्फ लर्निंग कोर्सेज, दीक्षा पर होने वाले सेल्फ लर्निंग कोर्सेज, यूट्यूब लाइव, मिशन मंगल एक नया रोचक कार्यक्रम शुरू किया है जिसमें हम बीओस के साथ एक बैठक करते हैं मंगलवार को, जिसमें हम उनकी समस्याओं को और उनके प्रोत्साहन को आगे बढ़ाने पे कार्य करते हैं। तथा ही उसी के साथ साथ आगे और जानेंगे कि और क्या-क्या चीजें हैं, जैसे कि बीओएसटी बैठक है, प्रोजेक्ट्स हैं, वर्कशॉप्स हैं, कार्यशालाएं हैं, एचटी किट है जिसपे हम काम कर रहे हैं जो सभी तक पहुंचाया जाएगा। हेड टीचर्स का किट एक बनाया जा रहा है। प्रेरक एचटी ऑफ द ब्लॉक करके एक कंपटीशन कह सकते हैं, एक कंपटीशन प्रतियोगिता है जिससे हम हर एक ब्लॉक से प्रेरक एचटी हेड टीचर्स को चुनेंगे। उसी प्रकार और भी कई कार्यक्रम हैं, जैसे एक्सपोजर विजिट है और कार्यशालाएं। जी, जैसे मैंने बताया कि यूट्यूब लाइव एक मासिक बैठक है जिसमें पूरे महीने भर हो रहे कार्यक्रम
के बारे में चर्चा की जाती है, विभागीय कार्यक्रम के बारे में चर्चा की जाती है तथा एक ऐसा स्थान है, ऐसा बड़े-बड़े एजुकेशनलिस्ट हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनके माध्यम से उनकी एक्सपीरियंसेस, उनके नॉलेज को आप तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं यूट्यूब के माध्यम से। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जैसा मैंने बताया कि बीओएसटी बैठक एक कार्यक्रम है जो आपके साथ हम जो शुरू की जा रही है, जो मासिक बैठक कार्यक्रम है जहाँ पर सभी बीओज़, हेड टीचर्स, एआरपीज़, डाइट मेंटर के साथ एक बैठक करें। चूँकि अभी ऑफलाइन ये बैठक हो पाना मुमकिन नहीं है, अभी की परिस्थिति को देखते हुए, तो अभी इसको ऑफलाइन ना करके ऑनलाइन करने की व्यवस्था बनाई जा रही है। इसका उद्देश्य यही है कि सभी को एक सीखने-सिखाने का एक स्थान प्राप्त हो तथा हम जो भी अपने क्षेत्र में अपने कार्य को कर रहे हैं, हम अपने सर्वोत्तम कार्य को एक-दूसरे से साझा कर पाएँ और उसी के साथ-साथ विभागीय और मिशन प्रेरणा की जो गतिविधियाँ हैं, उसपे अपडेट ले पाएँ, उसकी आगे की कार्ययोजना बना पाएँ। ये इस बैठक का मेन उद्देश्य रहेगा। इस बैठक को करीब 2 भागों में बाँटा गया है। नेक्स्ट स्लाइड पे चल सकते हैं। अ, ब 2 भागों में बाँटा गया है क्योंकि एक बार में ऑनलाइन बैठक करा पाना मुश्किल होगा, तो इसे 2 भागों में बाँटा गया है। ढाई-ढाई घंटे की 2 भागों में इसे किया जाएगा, जिसमें हम जिसके अंतर्गत हम जितनी भी गतिविधियाँ संचालित हो रही हैं विभाग की तरफ से मिशन प्रेरणा के अंतर्गत, उसके ऊपर प्रगति समीक्षा और आगे की कार्ययोजना के बारे में चर्चा करेंगे। आगे की कार्ययोजना बनाएँगे। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर हम जिन विषयों पर काम कर रहे हैं, जिन विषयों पर चर्चा की जाएगी, जो कि है समर्थ कार्यक्रम है, शारदा प्रोग्राम है और मिशन प्रेरणा से अंतर्गत ई-पाठशाला, ई-मेंटरिंग जिसके बारे में अभी आपको बताया गया जूही और आनंद पांडे जी के द्वारा। तो उसी सब चीज़ों पर चर्चा की जाएगी, आगे की कार्ययोजना बनाई जाएगी। अ, जी, आगे बढ़ते हैं। इसमें ध्यान रखने वाली बातें ये हैं कि इस ये प्रत्येक ढाई घंटे पर होगा और इसका एजेंडा एक सैंपल आप सभी को साझा कर दिया जाएगा और ये आयोजित किया जाएगा ऑनलाइन और जून के महीने में ये मासिक बैठक होगी, जून के महीने से इसकी शुरुआत की जाएगी। आगे अंतिम सप्ताह या जो भी निर्धारित किया जाएगा उस सप्ताह में ये बैठक होना है। जी, आगे बढ़ते हैं। जैसा मैं बता रही थी आपको कि हम जिन चीज़ों पर काम करें उसमें से एक का एक्सपोज़र विज़िट है, जिसमें प्रत्येक ब्लॉक से एक हेड टीचर को चुना जाएगा और उस हेड टीचर को मौका दिया जाएगा कि वो बाहर दूसरे जगहों पर जाएँ, दूसरे शैक्षणिक स्थानों पर जाएँ, जहाँ पर वो नई चीज़ें जो हो रही हैं शिक्षा विभाग में, शिक्षा के क्षेत्र में उनको जान पाएँ तथा उन चुनौतियों को, सफलताओं को समझ पाएँ, एक-दूसरे से अपनी अ, अपने एक्सपीरियंसेस अपने अनुभव को साझा कर पाएँ। साथ ही साथ ये भी सीख पाएँ कि उन अनुभवों को, उन चुनौतियों को, उन समस्याओं को, उन सफलताओं को हम अपने क्षेत्र में कैसे लेके आ रहे हैं। इस सब चीज़ों को इस सब चीज़ों को प्रदान करने का मौका दिया जाएगा एक्सपोज़र विज़िट में, जो दूसरे-दूसरे राज्य में जाने का मौका मिलेगा उनको। तो एक्सपोज़र विज़िट में ये है। आगे आप देखेंगे कि दीक्षा पर जो सेल्फ लर्निंग कोर्सेज़ हैं, सो अधिगम पाठ्यक्रम हैं, जिस पे काम किया जा रहा है, जिसमें अभी आप देखिएगा कि सभी को कोर्सेज़ दिए जाते हैं दीक्षा पर नेतृत्व विकास से संबंधित कोर्सेज़ भेजे जाते हैं द्वारा। जैसे आप देखेंगे कि प्रेरक प्रेरणा लक्ष्य की ओर योजना बनाने का एक कोर्स भेजा गया था, ज्ञानोत्सव पे एक कोर्स हुआ था। उसी प्रकार अभी एक छठा कोर्स जो है बन रहा है टीचर मोटिवेशन पर। तो दीक्षा पर ये स्वाधिगम पाठ्यक्रम है, 2 कोर्सेज़ हैं जिन्हें आप कर सकते हैं, जिससे कि आप अपने अपने शिक्षा को और शिक्षा में और वृद्धि ला सकें, अपनी क्षमताओं को और बेहतर बना सकें। तो दीक्षा पे ये कोर्सेज़ हैं। आगे आप देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। आगे आप देखेंगे जैसे मैंने बताया था कि एक कार्यक्रम प्रेरक एसटी ऑफ द ब्लॉक जिसमें एक नवाचार या जो भी नवाचार किया है हेड टीचर्स ने अपने स्कूलों में जो भी परियोजनाएँ पर काम किया है, एक अलग बदलाव, एक अलग माहौल स्थापित किया है। उन प्रेरक हेड टीचर्स को हम प्रोत्साहित और पुरस्कृत करने का एक कार्यक्रम है ये, जिसमें उनके सर्वोत्तम प्रैक्टिसेज़ जो हैं, उनको सभी तक साझा किया जाएगा, उस नवाचारों को सभी तक पहुँचाया जाएगा, ताकि एक-दूसरे से सीखने का अ, एक एक दूसरे से सीखने का महत्व एक दूसरे से सीखने का एक एक माध्यम बन पाए
और स्कूलों में हो रहे नवाचारों को प्रोत्साहन मिल पाए तथा जो भी अन्य अनुभव लोगों के रहे हैं और जो भी नए प्रयास और नई चीज़ें जिन्होंने अपने स्कूलों में करी हैं, उनको एक मौका मिल पाए। इस पर आधारित ये कार्यक्रम है, जिससे कि हम प्रेरक हेड टीचर्स बना पाएँगे। प्रेरक हेड टीचर्स को पुरस्कृत किया जाएगा तथा सभी को उनसे प्रेरणा मिल पाएगी। इस पर आधारित एक कार्यक्रम जैसे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे पुरस्कार भी की भी की भी व्यवस्था बनाई गई है। जैसे जो भी पुरस्कृत होंगे, जो भी प्रत्येक ब्लॉक से एक हेड टीचर चुने जाएँगे, उनको नगद पुरस्कार भी मिलेगा तथा उत्तर प्रदेश विभाग से एक ट्रॉफी मिलेगी और एक सर्टिफिकेट भी प्राप्त होगा। तो ये कुछ पुरस्कार हैं जो प्रेरक है टीचर को मिलेंगे इसमें। आगे आप देखेंगे कि एक बैठक और भी होती है, कार्यशालाओं का भी हमने आयोजन किया है। तो बीओज़ के साथ एक कार्यशालाओं का भी आयोजन रहता है जिससे कि नेतृत्व जो है उसका विकास जो है बढ़ता रहे और हम एक-दूसरे के साथ सीखते और बढ़ते रहें।